हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी अभी 3 बज गए हैं और अब हमें रखनी पड़ेगी सिलाई मशीन। हमने जो सोचा था वो प्लानिंग हमारी फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। इन ब्लाउज को अब हमें ही सही करना पड़ेगा एंड टाइम पर, क्योंकि कल हमारा त्यौहार है जिसकी हम कितने दिनों से तैयारियों में लगे हुए हैं। ये कपड़े इसी वजह से हमने जल्दबाजी में ना सिले, इसी वजह से इतने दिन पहले दे देते, लेकिन फिर भी इनमें गड़बड़ है थोड़ी सी। तो मैंने प्रीति को बोला है चलो मैं कराती हूँ इन्हें, मतलब जो भी कुछ होना है इसमें फिटिंग थोड़ी सी खोलनी है तो मैं खुद करा दूंगी। और अभी इसने कपड़ों प्रेस किया है, वो कपड़े भी संगवाने हैं। कुछ कपड़े बाहर तार पे डले हुए हैं सूखने के लिए, तो उनकी तय बनाकर रखेंगे। इसे मैंने पढ़ने के लिए बोला था, पता नहीं है पढ़ाया है या नहीं। पढ़ भी लिया। पढ़ लिए। फोन कितनी देर देखेगा? 2 मिनट। पहले प्रीति ने कपड़ों पर प्रेस की, रात अधूरा रह गया था काम, रात भी प्रेस लगाई थी। और जो मैं दूसरी प्रेस लगाने वाली थी वो चली नहीं, वो चेक करानी पड़ेगी इलेक्ट्रीशियन से, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ये ब्लाउज जो है हम लोग वापस दे के आए थे, लेकिन इनमें फिर से दिक्कत आ गई, प्रीति वाली में खासकर। मैंने अभी अपनी ट्राई नहीं की, प्रीति ने पहन के देखी थी। इसमें क्या दिक्कत है? अभी ये हमसे टाइट होगी ज़्यादा। अब ये ज़्यादा फिटिंग की होगी, पहले ढीली थी लेकिन अब ये ज़्यादा टाइट हो रही है इसके, और पहले ज़्यादा ढीला था। तो इसलिए ये अब क्या करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रीति से बोल रही हूँ कि सिलाई मशीन रख लेते हैं, क्योंकि कल है करवा चौथ और उसकी तैयारी अभी हमें पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर क्लीनिंग का काम होता है। कल कपड़ों की धुलाई तो नहीं करेंगे। और ये रेड कलर की ब्लाउज प्रीति की है और ये मेरी है। प्रीति बोल रही आपके वाली की फिटिंग खुलनी थी, तो इसलिए आप पहन कर देख लीजिए। ये काफ़ी देर से सोई हुई थी और इस वाली साइड में सो रही थी, और सोते सोते देखो कहाँ पहुँच गई। माँ इसके पास लेटी हुई थी और इसे चादर उड़ा रखी थी। अभी दिन में भी रूम में ठंड लगने लगी ना थोड़ी थोड़ी सी। आज तो इसने चुटिया बंधवा रखी। नंदनी को मैं छेड़ूंगी नहीं और इसे चादर उड़ा दूंगी। ओढ़ ले बेटा। ये देखो बेड की एक साइड में चली गई। नाराज है क्या? ए नंदू, भूख लग रही मेरे बेबी को? है भूख लग रही क्या मेरे बेबी को? चलो तो सो जाओ आप, अभी थक रहे होगे भाई, सवेरे ही उठ जा मेरा बेबी। तो ओढ़ ले चादर। आँख खोल के देख रही है। मैंने अपनी ब्लाउज ट्राई कर ली पहन के, और मेरे वाली तो एकदम अच्छे से आई, जो दोबारा से कराई थी मैंने। और अभी प्रीति की ये वाला ब्लाउज भी अच्छे से आया उसको, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है। तो कल के लिए आज ही सारी तैयारी करनी है, और अभी लिस्ट बना देते हैं, फिर ये लोग जाएंगे मार्केट और जो रसोई का सामान ख़त्म है वो लेकर आएंगे। आराम से सारा सामान लिख देंगे पहले ही सोच समझ कर। अभी तो गुड्डू के पापा थोड़ा सा आराम कर रही, फिर जो है उन्हें भाई साहब के लिए भी कपड़े लेके आने हैं, जो मैं बायने में पूछूंगी। लिस्ट बनाकर तैयार कर दी है। जितना सामान मुझे पता था वो मैंने लिख दिया, जितना और बाकी प्रीति को पता था वो उससे पूछ लिया, क्योंकि दोनों ही अपने माइंड में रखते हैं ना सेट करके, क्या आएगा क्या नहीं, एक दूसरे को याद दिलवा देते हैं। अभी फिलहाल माँ तो घर पे है नहीं, तो थोड़ी देर में जब वो आ जाएगी और उनसे पूछ लेंगे। बाकी जो हमारे निगाह में था सामान वो हमने लिख दिया इस लिस्ट में। फल लिखने भूल गए थे, वो भी प्रीति ने एंड टाइम में याद दिलवा दिए। फल भी लिख दिए मैंने उसमें 2-3। मैं सोच रही थी मैं बनाऊंगी चाय, लेकिन मेरे से पहले तो चिंकी ने एंट्री मार दी, और ये है चिंकी के हाथ की चाय। चलो जी ठीक है, चलो पी के बताते हैं। और रिजल्ट प्रीति की भी आ गई, मेरी भी, और पिताजी और चाचा जी को भी दे दी इसने। तो चलो हम भी पी लेते हैं। मैं ये सूखे हुए कपड़ों की तय बनाने वाली थी ना, तो पहले चाय एंजॉय कर लेते हैं हम अपनी। माँ भी आ गई और माँ कह रही है अपनी साड़ी को देखकर मुझे बहुत अच्छी लग रही, रंग हल्का का हल्का और एक रंग की है साड़ी। तो माँ ना इसका ब्लाउज दे के आ गई, अभी ये दोबारा से फिर जाएगी फाल लगने के लिए। कहीं न अच्छी बताई तो मुझे तो अच्छी लगी रही थी, और ने भी कहीं न अच्छी बताई। चलो बढ़िया है, फिर तो मेहनत तो वसूल होगी, पसंद भी वसूल होगी, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं क्या बन रही है चिंकी? किसे पढ़ा रही? मैम बन गए? आरुषि को। अच्छा, ये बन रही है आरुषि की मैम, और पीछे स्टूडेंट तो लोट मार रहा सोफे पे। हाँ ढंग से बैठ जा मैम वाली। हाँ इसमें बैठ के जाएंगे, पीछे में बैठूंगा। आज जगह नहीं है इसमें आज। यहाँ से मैं बैठूंगा, यहाँ से तेरे बड़े पापा बैठूंगा। आज तेरे लिए इतनी सी जगह में आ जाएंगे तेरे सुनील पापा। यहाँ तक तो मैं ही आऊंगा, और यहाँ तक तेरे पापा आएंगे। और तू कहाँ बैठेगी? और यहाँ कौन बैठेंगे? और यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ नंदू बैठेगी।
यहाँ पे ऑर्डर लिखवा दिया था पहले ही, और ये फायदा है, सामान पैक मिला है बिल्कुल, तो पहले ही फ़ोन पे बुक करवा दिया था। इधर पैकिंग चल रही है। तो जी रसोई का सामान लेने के बाद मैं और अरविंद आ गए यहाँ पे कोप में, और यहाँ पे एंटर करेंगे और देखेंगे क्या ऑफ़र चल रहा और किस तरह से है। तो अनिल भाई के लिए लेनी है जीन्स, कंफर्म कर लिया है। ट्राउज़र लेने की सोच रहा था मैं, लेकिन वो कह रहे जीन्स ही ले लियो, तो अभी जीन्स सेलेक्ट करते हैं 36 नंबर, और लगभग हमारे तीनों का इतना ही आ गया है, मोटे मोटे हो रहे हम। ट्राउज़र भी यहाँ पे अच्छे हैं, बढ़िया, मैं कई बार ले गया। जीन्स सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये है भैया, ये सब्सक्राइबर भी है हमारे, इन्होंने अभी बताया। तो जीन्स में ये कलर सारे देख रहे हैं। एक ये जीन्स देख लीजिए, बहुत प्यारा जीन्स है, डिसेंट जीन्स। ये बता, ये देख लेंगे, हाँ? लेकिन कलर ब्लैक बताया ना उसने। ब्लैक जो ब्लू है उसको, ये वाली ब्लू नहीं है, ये दूसरी तरह की है, लाइट ब्लू, ये वाली ब्लू है उसको। अच्छा, सर ये सब देख लीजिए सर, बहुत प्यारे प्यारे चेक में आया है सर, नए पैटर्न में भी आए हैं। बाकी ये डमी पर एक बार देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सल साइज की शर्ट, और भैया बता रहे हैं ये कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से सेल्फ में रखे हैं। बाकी सर ये सारे सेट में एक्सल मिल जाएंगे। शर्ट बहुत प्यारा है, डिसेंट शर्ट है सर। हमारे पास दीपावली का कलेक्शन भी आया है प्रेजेंट में। देख रहे हैं जो डमी ने पहना हुआ है, यहाँ पे कलर बढ़िया लग रहा था देखने में, तो यही इसी सेम यही पैटर्न देख रहे हैं, यही वाला कलर। ये देख लीजिए सर, 3 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं रेडीमेड गारमेंट में, तीनों भाइयों के लिए, साइज एक ही आता है, और कलर और पैटर्न हमें देखने थे, तो हमने सेलेक्ट कर लिए। अभी पेमेंट करते हैं, फिर चलते हैं घर। तो आज की शॉपिंग होगी पूरी करवा चौथ की तरह, जैसे महिलाएं कर रही हैं। सर इन तीनों पे 70% डिस्काउंट दे रहा है, बाकी एक का 2850, टोटल पे बैलेंस होगा 6388। अभी मैं बालों को वॉश करके आई हूँ। कल हमें बाल वॉश नहीं करने हैं, बृहस्पतिवार है, तो इसलिए माँ ने बोला था कि आज ही धो लेना अपना सिर। तो अभी प्रीति धोने के लिए गई है, उसके बाद में दोनों लगाएंगे मेहंदी। और खाना सबने खा लिया है, हम लोगों ने भी खा लिया है। तो चलो जी, अभी ये लोग भी शॉपिंग करके आ गए हैं। जो जेंट्स वाली शॉपिंग थी वो हम लोगों ने इसलिए नहीं की थी कि हम लोगों की पसंद अलग है थोड़ी सी, और उनकी पसंद अलग है। कई बार हम कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं तो फिर ये बहुत बार वापस करके आते हैं, और कई बार इनके समझ में भी नहीं आती। तो इसलिए इनकी जो शॉपिंग थी वो हमने इनके ऊपर ही छोड़ रखी थी, भाई तुम जाना और तुम जो है अपनी शॉपिंग खुद करके आना। तो चलो जी, अभी मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। और एक हाथ पे तो मैं खुद लगाऊंगी, और एक हाथ पे हमारे पड़ोस में एक लड़की है हमारे जेठ की, तो वो लगाने के लिए आएगी। एक एक हाथ पे वो लगा देगी, एक हाथ पे मेहंदी प्रीति का भी मैं लगा दूंगी। मेरी मम्मी के छोटे छोटे से बाल है और उन्हें सुखा रही है। ये कलाकारी मैंने खुद से की है। आधे हाथ पर मेहंदी लग गई मेरे, और आधा रह गया, बस ये रह गया। हाँ, और यहाँ पर एक से बढ़ के एक कलाकार है मेरे पास में। एक कीप नंदिनी ने ले ली, एक आरुषि ने ले ली, एक चिंकी ने ले ली। रचारी, हाँ। तो अभी इस हाथ को भी मैं भर के फिर लगाऊंगी प्रीति के हाथ पे। थोड़ी सी इधर भी कलाकारी करूंगी कुछ, अगर लगी तो, जो कहीं से पूछी ना। और इन बच्चों ने यह मेहंदी ऐसे ही रहने दी।
दोनों के हाथों पे और दोनों हाथों पे। इनका तो हमने पूरी भरमा मेहंदी लगवाई, ये देखिए। और ये मेहंदी लगवाई हमने अपनी भतीजी पे, ये देखिए। तो जी अच्छी लगाई उसने भी। और प्रीति के एक हाथ पे मैंने लगाई, एक हाथ पे उसने लगाई। शादी के बाद आज पहली बार इतनी लगाई मैंने। सही कह रही प्रीति। ये देखिए दोस्तों, शादी के बाद हम लोगों ने पहली बार लगाई है इतनी भरमा मेहंदी। और मैंने तो सुनील जी का नाम भी लिख दिया इस पे ही। शादी में लिखा गया हो ना लिखा गया हो, पर इनका तो मैंने लिख ही दिया। ये देखो एकदम स्पष्ट चमक रहा। तो आप सबको हमारी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी थोड़ी सी ब्लॉगिंग की है मेहंदी लगाते हुए भी। इस टाइम बच्चे सारे सो गए थे, 10 बज गए। देखो कितनी मेहनत कर रहे व्रत रखने के लिए। सुबह की तैयारी है ये, मतलब कल की आधी टेंशन खत्म। मेहंदी सुबह को उतरेगी। और देखो जी, जब ये सूख जाना हम लगाते हैं इस पे सरसों का तेल, देसी तेल, यानी कि एक हाथ पे लग गया और इसीलिए ज्यादा डार्क डार्क सी नजर आ रही। प्रीति ने भी दोनों हाथों पे लगा लिया। देखो प्रीति ने भी शादी के बाद में भरमा मेहंदी पहली बार लगाई। वाकई में सबने शादी में लगवाई थी, आज लगाई ऐसी मेहंदी। इनके भी है, छोटा छोटा है डिजाइन। पीछे भी देखो, ये देखो। अब रचने के बाद पता चलेगा कैसी कौन रचेगी। किससे कितना प्यार करे। कौन किसे कितना प्यार करता है और कौन किसे कितना धोखा देता है। लेकिन आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और अपने पति के साथ खुश रहिए। और खुशियों भरा त्योहार है हर पत्नियों के लिए और हर पतियों के लिए। और सबसे बड़ा भी, और सबसे बड़ा त्योहार है हमारी नजरों में। देखिए गिफ्ट लेने का भी और देने का भी। रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पति परमेश्वर की जो है आज्ञा का पालन कीजिए। तो हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ।